हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है वो यही है कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो सीखते हैं और बहुत सारे लोगों को आता भी है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है कि किस तरीके से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अलग अलग चीज़ों में अपने आप को एक्सपर्ट बना करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो फील्ड है उसमें आप इजीली मनी मेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं आज एसईओ के एसईओ को यूज़ करके हम कैसे मनी को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अर्न मनी फ्रॉम एसईओ। ठीक, हम देखेंगे ये सब चीज़ें। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें 5 चीज़ें हम देखेंगे कि हम हमारी कंसल्टिंग सर्विसेज को बेच सकते हैं, फ्रीलांस सर्विसेज को बेच सकते हैं, प्रोडक्टाइज एसईओ हम कर सकते हैं। ठीक है, हम अफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट हम ऑफर कर सकते हैं, रैंक एंड रैंक पेजेस भी हम करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल एसईओ कंसल्टिंग एंड फ्रीलांस सर्विस में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आप ऑफर कर सकते हो एसईओ एक्सपर्टाइज। अगर आपके पास प्रॉपर एक एक्सपर्टाइज है एसईओ की, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो। क्या ऑफर कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आप एसईओ ऑडिट ऑफर कर सकते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल आप कंसल्टिंग कर सकते हो। ठीक है, कंसल्टिंग भी एक ऑफर है, कंसल्टिंग भी आप कर सकते हो, एसईओ कंसल्टिंग। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस को बहुत दिक्कत आती है तो आप कंसल्टिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में अगर आप बहुत अच्छे हो तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप कंटेंट स्ट्रेटजी अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप कंटेंट बहुत अच्छा बना सकते हो, या कंटेंट बना नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन कंटेंट अगर आपको बना बनाया मिल जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको उसमें ट्रैफिक लेकर के आना है। अगर ये सब चीज़ें आपको आती तो आप ये भी कर सकते हो। लिंक बिल्डिंग, अगर आप लिंक बिल्डिंग करना बहुत अच्छे से जानते हो, वो भी वाइट हैट तरीके से, तो आप इसमें भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कंप्यूटर एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। कंप्यूटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अभी क्या कर रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर अभी क्या कर रहा है और जो आप नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की एक एजेंसी खोल सकते हो जिसमें आप खुद ही हो। सोलो प्लेयरप्रेन्योर का मतलब ये होता है, या स्टार्ट सोलो एजेंसी का मतलब यही होता है कि आप खुद ही अपनी एजेंसी को रन कर रहे हो और आप अकेले हो। ठीक है, या फिर उसके अलावा अगर आपने किसी को हायर भी कर रहे हो, तो हायर करने का मतलब है कि आपने फ्रीलांसर्स उससे काम करा लिया। ठीक है, आपने बाहर के किसी बंदे से काम करा लिया, आप हो अकेले लेकिन दूसरों से काम करवा रहे हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको चीज़ें उतने अच्छे से नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, एक एलसीओ एग्जीक्यूटिव को खुद ही हायर कर सकते हो। ठीक है, सैलरी बेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस। ठीक है, जैसा भी एक्सवाइजेड, आप ये भी कर सकते हो। अब ये करने के प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉज देखते हैं अपन क्या होते हैं। प्रॉज तो बहुत अच्छे ही होंगे, देखें अपन। आपको क्या होगा ना, प्री प्रोजेक्ट या फिर रिटेनर बेसिक पेमेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब कि आपको एक बेसिक अर्निंग आपकी आना चालू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एसईओ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये हाई प्रॉफिट मार्जिन से ये सब चीज़ें। ठीक है, आप इसमें प्रोजेक्ट तो क्लाइंट्स अपने तरीके से चूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसी के साथ काम करोगे। ठीक है, आप अपने क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते हैं आप अपने रेट्स को बढ़ा सकते हो। शुरुआत में कम रखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके अपने रेट्स बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, ये इसके प्रॉस हो गए। कॉन्स क्या होंगे इसके? कॉन्स यही होंगे कि आपका जो क्लाइंट है वो स्लो रिजल्ट देख करके जा सकता है। ठीक है, और आप अगर मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल करोगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक टाइम पे मैक्सिमम 2 से 3 क्लाइंट हैंडल करा करो। नहीं तो क्या होता है ना, फिर ज़्यादा आप क्लाइंट लेने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और आप किसी का भी काम अच्छे से करके नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको कि एग्जाम्पल के लिए आप किसको ये कर सकते हो, जैसे सोलो कंसल्टेंट कौन है, ब्रॉडी क्लार्क एक सोलो कंसल्टेंट है ये।
तो आप, मैंने एग्जांपल के लिए लिया था यहाँ पर, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्टाइज एसईओ में। इसमें क्या होगा, आप अपने एसईओ सर्विसेज के पैकेज बना सकते हो अलग अलग टाइप के, बेसिक, मीडियम वाले, ठीक है, और एक एडवांस लेवल वाले। तो आप इस तरह के पैकेज बना सकते हो, जैसे कि मैंने भी बना के रखे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप प्राइसिंग में जाएंगे, तो प्राइसिंग में मैंने भी पैकेजेस बना के रखे हैं। जैसे कि मैंने पैकेज बना बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस। ठीक है, तो ये पूरा पैकेजेस है। तो इस तरीके से आप भी पैकेज बना सकते हो। ठीक है। ठीक। उसके अलावा आपको एक फिक्स्ड प्राइस आप रख सकते हो अपने किसी भी सर्विस की, जैसे कि ऑडिट की फिक्स प्राइस है $200 या $250 एक्स है। ठीक है। कभी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने की कोशिश मत करो। ठीक। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अपने को करना ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अपने को अ, झूठ भी नहीं बोलना है। ठीक है, आपका वर्क स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें वर्क आप पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसके प्रॉस क्या होते हैं ये देख लेते हैं अपन। इसके प्रॉस होंगे कि आप डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइड डाटा ओनली। ठीक है, पेमेंट जो रहेगी वो आप ले सकते हो बड़ी इजीली। ये बहुत हाई प्रोफेबिलिटी है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और आप मल्टीपल पैकेजेस को ऑफर कर सकते हो। इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपको कांस्टेंट नीड रहेगी नए क्लाइंट्स की। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप लेस अट्रैक्टिव दिख सकते हो बड़ी कंपनीज को, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप अकेले हो, और इसलिए बड़ी कंपनी क्या करती है, एजेंसीज को हायर करती है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप फिर बिग कंपनीज आपको हायर नहीं करेंगी। ठीक है, और क्लाइंट हैंडल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आपको पूरे इम्प्लीमेंटेशन खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कौन सा होगा इसके। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल के लिए आप मेरी हैंड्स को देख सकते हो ऐसी ऑडिट्स के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिएट एन अफिलिएट वेबसाइट। अब आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। एफिलिएट लिंक्स होती बहुत सारी, ठीक है, उनको प्रमोट कर सकते हो बड़ी इजीली। अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिख दो, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी उसका प्रमोशन कर सकते हो, उनकी लिंक कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हो, आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। अन कमीशन ऑन परचेज, जैसी कोई उन लिंक से, पर्टिकुलर लिंक से परचेज करेगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कमीशन मिलेगा। ठीक है, अफिलिएट, हाँ, जो अफिलिएट लिंक आपने लगाई या फिर जो अफिलिएट आर्टिकल आपने लिखा, वहाँ पर क्या करो, आप एसईओ के थ्रू क्या करो, वहाँ पे ट्रैफिक लाने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा एक पैसिव इनकम पोटेंशियल है। मतलब आपको बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया, तो आप फिर इसमें कंटिन्यूसली बिना कुछ मेहनत करे आप इजीली पैसा कमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके प्रॉस क्या होंगे, प्रॉस यही होंगे कि पैसिव इनकम है ये। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट एक बार रैंक हो जाती है तो पैसिव इनकम आना चालू हो जाती है। ठीक है, आप इसमें मल्टीपल निशेस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी निशेस होती हैं जिसमें आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप इसमें कंटेंट और ट्रैफिक दोनों को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप टारगेटेड कंटेंट लिख सकते हो, जो भी आपकी आपके जो एंड यूज़र है, जो टारगेटेड यूज़र है, उनके लिए वहाँ से ट्रैफिक ला के आप अच्छा खासा एक अर्निंग सोर्स आप बना सकते हो। कॉन्स की मैं क्या बात करूँ, टाइम टू बिल्ड ट्रैफिक एंड रैंकिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एल्गोरिदम अपडेट जो आती है ना, वो सबसे ज़्यादा एफिलिएट वेबसाइट को ही हार्म करती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल में वायर कटर्स एक है, वेबसाइट भी है और यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें प्रोडक्ट रिव्यू ही होते हैं अधिकतर। ठीक है, तो आप इसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हम आते हैं ऑफर स्पॉन्सर्ड कंटेंट। अब स्पॉन्सर्ड कंटेंट को कैसे ऑफर करोगे आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे मोनेटाइज करोगे, आप किसी और गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आप किसी और से बोल सकते हो कि मेरी वेबसाइट पे आके लिखो, मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे चार्ज करूंगा इस चीज़ के, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्रमोशनल आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर, जो भी अभी मैंने बोला, उसके लिए ब्रांड आपको क्या करेंगे,
पे करेंगे आपको, सिंपल सी बात है। अगर आपकी वेबसाइट पे गुड ट्रैफिक और एंगेजमेंट है तो फिर आपको इसके लिए आपको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी, लेकिन अगर है तो आपको फिर ये सब चीज़ें होना चालू हो जाएंगी, ब्रांड प्रमोशन, ये सब चीज़ें आपको मिलना चालू हो जाएंगी। इसके प्रॉस क्या है देख लेते हैं। ठीक है, आपको बार बार क्लाइंट से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आपको पोस्ट और पब्लिश करना रहता है। ठीक है, इससे रेट और ग्रोथ दोनों इंक्रीज आप इजीली कर सकते हो। आप ब्रांड और टॉपिक अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और इसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। ठीक है, कॉन्स इसमें क्या है, कॉन्स बता देता हूँ मैं। इसमें है कि आपको सिक्योर न्यू स्पॉन्सरशिप की बार बार नीड पड़ेगी। ठीक है, इसमें कंटेंट इशू आ सकता है टू मच। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे सिर्फ स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड ही लिखोगे तो गूगल जो रहेगा आपकी वेबसाइट में दिक्कतें देने लग जाएगा। ठीक है, आपको उसमें इंफॉर्मेशनल और दूसरे तरह के कंटेंट डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा क्या है ना कि आपको अपनी ऑडियंस सोशल मीडिया से भी लाना पड़ेगी। सिर्फ गूगल के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, आपको सोशल मीडिया से भी ऑडियंस लानी पड़ेगी। लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, ठीक है, फेसबुक हुआ, यहाँ से भी आपको एक प्रॉपर ऑडियंस लानी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल में मॉम कलेक्टिव पेरेंटिंग का एक यूट्यूब चैनल है, गेट ऑन माई प्लेट, फूड ब्लॉगर है, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन रैंक एंड रैंक पेजेस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक रैंकिंग वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करोगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक कीवर्ड। जैसे मैंने ऑन पेज एसईओ की वेबसाइट बना दी और मैं सिर्फ ऑन पेज एसईओ के ही कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा जो लोकल बिजनेस होते हैं, है ना, उनको रेंट पर ले सकते हो लीड्स के लिए। मतलब कि जीएमबी की प्रोफाइल को रेंट पर ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ लीड को गेन करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इससे क्या होता है ना, वेबसाइट की जो हैसल होती है, अगर आपने जीएमबी रेंट पे ले ली तो आप वेबसाइट बनाओ या ना बनाओ, आपको लीड्स मिलना चालू हो जाएगी लोकल एरिया से। ठीक है, इसके जो प्रॉज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉज होते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रेंटल इनकम मिलना चालू हो जाती है एक बार आपकी जीएमबी अगर रैंक कर गई तो। इसमें मिनिमम एफर्ट, मतलब बहुत कम एफर्ट लगता है। ठीक है, इमीडिएट इनकम पोटेंशियल, मतलब कि अगर रैंक हो जाती तो मतलब आपके पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आना चालू हो जाती है। ठीक है, कॉन्स की अगर अपन बात करें तो कॉन्स में क्या होता है कि इसमें होता है कि इसमें जो जैसे आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है तो आपकी इनकम भी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, इनकम कम हो जाती है। इसमें आपको टाइम और एफर्ट लगता है, भले इन्वेस्टमेंट नहीं लगे लेकिन टाइम और एफर्ट ज़रूर लगता है आपका। ठीक है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे टारगेट करने के लिए टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाती सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल की मैं बात करूँ तो एग्जांपल में आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट में टारगेट कर सकते हो, डेंटिस्ट इन ऑस्टिन रेंटिंग बेस्ट डेंटिस्ट। ठीक है, साइट अगर आपको ऐसी वेबसाइट और ये सब ढूंढना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो ये इतने सारे तरीके होते हैं आज 2025 में एसईओ के थ्रू कमाने के। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और तरीका आता है जिससे इजीली मनी मेकिंग हो सकती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, और आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आपको, इसको भी आप कमेंट में बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप आने वाले समय में और कौन कौन से वीडियोस चाहते हैं मेरी तरफ से वो भी आप बताएं। ठीक है, और मैं क्या अपने वीडियोस में अच्छा करूं और कैसे मैं बढ़िया कर सकता हूं जिससे आपको सही तरीके का कंटेंट मिले, तो प्लीज़ आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करें, अभी बहुत नया चैनल है मेरा, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।